हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 225 और आज की टीचिंग में रोंडाबान हमें कह रही हैं कि आप जो कुछ भी चाहते हो वो पहले से ही मौजूद है। जी हाँ, आप जो कुछ भी चाहते हो वो हर चीज़ पहले से ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मौजूद है। आपको तो सिर्फ मांगना होता है, आपको तो सिर्फ उसके बारे में सोचना होता है, उसके लिए थोड़े से एक्शंस लेने होते हैं और फिर देखिए कैसे वो चीज़ आपके पास खुद ब खुद आएगी। इसको इस तरह से समझते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को किसी ने देखा नहीं होता है, पर हमें पता होता है कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी कुछ है, क्योंकि हमने उसको महसूस किया है। जब तक वो इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी वायर में ही है, वो कहीं कनेक्टेड नहीं है, तो उसका कुछ यूज़ नहीं हो रहा है ना। जब हम उसको कनेक्ट कर देते हैं और उसकी वजह से कोई बल्ब जल जाता है या पंखा चल जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी है, हमें वहाँ पे उसकी एग्जिस्टेंस पता चल जाती है ना। ठीक उसी तरह से जो कुछ भी आप चाहते हो सकता है आपको लगे कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ है और ये मुझे नहीं मिलने वाली है, ये तो मेरी पहुंच से ही दूर है। ऐसा कुछ नहीं है। पिछले कल की टीचिंग में ही मैंने आपको कहा था कि हर वो सपना जो आप देखते हो वो आप इसीलिए ही देख रहे हो क्योंकि उसका पूरा होना तय है। पर हाँ, अगर आप उसके लिए रिक्वायर्ड एक्शंस नहीं लोगे तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। पर एक बात ये समझ लो कि जो भी सपना आपने देखा है वो पूरा ज़रूर होगा। ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो कि इम्पॉसिबल हो। अब इसको मैं इस तरह से समझाती हूँ, जैसे मान लो कोई साइंटिस्ट है, वो नई इन्वेंशन करता है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि कुछ नया ही उसने बनाया होता है? नहीं, हर चीज़ यहाँ पे विद्यमान है। ऐसा कुछ है ही नहीं जो कि उसने इन्वेंट किया होता है। हाँ, वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है, उनके बिहेवियर पैटर्न को देखता है और कुछ कैलकुलेशंस वगैरह करता है और बहुत सारी चीज़ों को मिक्सअप करके कुछ नया इन्वेंट करता है। पर ऐसा कभी नहीं होता है कि उसने कुछ ऐसा इन्वेंट कर दिया हो जो कि यूनिवर्स में मौजूद ही ना हो। हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है और जो भी वो नई इन्वेंशन करता है वो पहले से होना ही तय है, वो पहले से ही यहाँ पे विद्यमान है। अब आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है? तो इसको समझाने के लिए रोंडाबान हमें कहती हैं कि हर चीज़ पहले से ही तरंगों के रूप में विद्यमान होती है, वाइब्रेशंस की फॉर्म में होती है। इसको इस तरह से समझिए जैसे कि एफएम रेडियो को जैसे ही हम ऑन करते हैं, उस फ्रिक्वेंसी पे जो कुछ भी चल रहा होता है वो एकदम से वो आवाज़ आ जाती है, एकदम से वो चल पड़ता है। और कोई गाना चला होगा तो हमें गाना सुनाई देगा, है ना। कोई न्यूज़ चली होगी तो हमें वो सुनाई देगी। तो क्यों? क्योंकि वो उस टाइम सिग्नल पकड़ लेता है। वैसे तो आपको वो गाना ऐसे तो सुनाई नहीं दे रहा था। अब देखो, पहले से ही वो गाना तरंगों के रूप में हमारे आसपास मौजूद था, पर हमें वो नहीं सुनाई दे रहा था। पर जैसे हमने उस डिवाइस को यूज़ किया, रेडियो को यूज़ किया और उस फ्रीक्वेंसी को ट्यून किया, तो एकदम से उसने वो तरंगे पकड़ ली, है ना, वो सिग्नल पकड़ लिया और गाना चल पड़ा। अब देखो, गाना तो पहले से ही मौजूद था। अब इलेक्ट्रिसिटी वाले एग्जाम्पल को देखो तो इलेक्ट्रिसिटी तो पहले से ही मौजूद थी, पर हमें पता नहीं चल रहा था ना। जब तक कि हम किसी बेयर वायर को टच नहीं करते, हमें फील नहीं होता कि हाँ इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, या उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई बल्ब ऑन नहीं होता, तो हमें पता नहीं होता ना कि वो चीज़ मौजूद है या नहीं है ना। ऐसा ही है ना। तो रोंडाबान हमें कहती हैं कि ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है इसमें हर चीज़ विद्यमान है पहले से ही, पर विद्यमान होती है वाइब्रेशंस की फॉर्म में। हमें उन वाइब्रेशंस को मैच करना होता है और जैसे ही हम उनको मैच कर लेते हैं, उस फ्रिक्वेंसी पे पहुंच जाते हैं, वैसे ही वो सब चीज़ें फिज़िकल फॉर्म में हमारे पास आ जाती हैं। जैसे हमने स्विच ऑन किया, बल्ब जल गया, इलेक्ट्रिसिटी तो पहले से मौजूद थी, पर अब हमें वो फिज़िकली लाइट के रूप में दिख रही है ना। और जो दूसरा एग्जाम्पल था रेडियो वाला, उसमें जैसे ही हमने उस फ्रीक्वेंसी पे रेडियो को ट्यून किया, हमें आवाज़ सुनाई दी, तो वो फिज़िकल फॉर्म में आ गई। तरंगे पहले से थी, पर फिज़िकल फॉर्म में कब आई? जब हमने उन तरंगों को पकड़ा, उस फ्रीक्वेंसी को मैच किया, वहाँ पे हम खुद पहुँच गए। और एक और बात रोंडाबान आज की टीचिंग में कहती हैं कि हमें ये भी समझना है कि हर चीज़ अनलिमिटेड है, कहीं पे कोई बाउंड्री नहीं है, कहीं पे कोई लिमिटेशन नहीं है, हर चीज़ अनंत है। और ये जो हम सोचते हैं ना कि टाइम के बारे में, एक्चुअल में स्पिरिचुअल यूनिवर्स में, आध्यात्मिक संसार में टाइम जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। टाइम की कोई बाउंड्री नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे टाइम के जैसा। टाइम का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ये सब हमने ही क्रिएट किया है। हमें लगता है कि टाइम बीता जा रहा है, टाइम बीता जा रहा है, पर एक्चुअल में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक संसार में ऐसा कुछ नहीं है।
जो कि समय ने बांध के रखा है, सब कुछ हम लोगों के द्वारा ही, ये जो बाउंड्रीज़ है ना, ये सब हमने ही लगाई होती हैं। कई बार अपने बिलीफ सिस्टम के कारण, कई बार हमें ऐसा बोला होता है, कई बार हमें कुछ ऐसे लाइफ के एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं कि हमें लगता है कि ऐसा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी। हर चीज़ अनलिमिटेड है। जैसे कि अब मान लो जन्म और मृत्यु, है ना, हम मानते हैं कि जन्म होता है, मृत्यु होता है, उसके बीच में हम एक लाइफ को जीते हैं, है ना, एक जीवन काल होता है हमारा। पर अगर हम आध्यात्मिक तौर पे देखें तो क्या कहा जाता है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये जो हमारा जन्म मरण चला होता है ना, तो वहाँ पे तो हम ना तो हम कभी जन्म लेते हैं, ना तो हम कभी मरते हैं, क्योंकि हम सब एनर्जी हैं। पर हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ लिमिटेड है, हर चीज़ लिमिटेड है। पर हमें लगता है ना कि सब कुछ लिमिटेड है, हर चीज़ लिमिटेड है, पर आध्यात्मिक संसार में समय की कोई सीमा नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, सब कुछ अनंत है और अनादि है। तो आज आपको क्या करना है, आपकी जो भी मनचाही चीज़ें हैं जिनको आप पाना चाहते हो, आपको खुद को उस फ्रिक्वेंसी पे लेके आना है, ताकि आप उन चीज़ों को फिज़िकल वर्ल्ड में अट्रैक्ट कर सको। ठीक है, तो आइए आज इस पे काम करते हैं और अपनी मनचाही चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। किसी को माफ़ करना है तो माफ़ कर दीजिए, किसी से माफ़ी मांगनी है तो माफ़ी मांग लीजिए, और खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए। और जिनका भी आज जन्मदिन है उन सबको मेरी ओर से जन्मदिन की ढेरों 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 शुभकामनाएं। हैव अ ब्यूटीफुल, ब्लिसफुल, स्माइलफुल, सरप्राइजफुल डे। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और बाकी लोगों के साथ इन वीडियोस को दिल खोल कर शेयर करें। और अंत में मेरे साथ कहें, सबका मंगल हो।